सीईटी 2026 एस्पिरेंट फाइनली आज हम पहुंचे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पे। यानी कि आज हम एकदम कंप्लीट डिटेल नॉलेज जानने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में कि ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, उनके लिए क्या-क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं और सबसे बड़ी बात उनमें सिलेक्शन के लिए आपको कितने मार्क्स लाने हैं, यानी कि कट ऑफ क्या रहती है, उन सभी चीजों को हम जानने वाले हैं। यानी एक कंप्लीट नॉलेज यहां पर मिलने वाली है, तो नजरें स्क्रीन पर रखिए। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, ठीक है। और चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस रेगुलरली आपको मिलती रहेगी। बहुत सी यूनिवर्सिटी की वीडियो बना चुका हूं और भी यूनिवर्सिटी के बनाता रहूंगा। जैसा कि आपको कोई सी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना हो तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना नाम, जिससे कि मैं उस पर अगली वीडियो बना पाऊं। तो नजरें स्क्रीन पर रखिए कि एक एक करके हम सारी चीजें यहां पर जानने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका ऑफिशियल जो एनटीए ने जारी किया था कि ये कोर्सेज ये करवाता है, ठीक है। यानी जब हम बात करें बैचलर ऑफ कॉमर्स करवा रहा है, ठीक है। ये बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात करें, इसके लिए अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो एक लैंग्वेज चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों में कोई, फिर एक जीएटी चाहिए और एक आपके पास डोमेन सब्जेक्ट जो कि आपने कक्षा 12वीं में पढ़ा हो। मैं आपको एक चीज बिल्कुल सटीक बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करें तो इसमें मोस्टली कोर्सेज जितने भी हैं उन सभी के लिए आपको यहां पर एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक वो वाला सब्जेक्ट जो आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा हो, ये तीन कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तीन के साथ आपको चलना है, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो फिलहाल हम बात करें बीकॉम की, बात करते हैं उसके अंदर भी आपके पास क्या है, एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक आपके पास कोई भी सब्जेक्ट जो कि आपने कक्षा 12वीं में पढ़ा हो, चाहे वो अकाउंट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स है, जो भी आपके पास है वो ले सकते हो। वहीं पर हम बात करें फाइव ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है कम्युनिटी साइंस की बात करें, इसमें भी इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई भी लैंग्वेज ले लो, यानी लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और उसका जीएटी है और कोई भी एक सब्जेक्ट जो कि आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा है। इसी प्रकार से बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सभी के सामने इंग्लिश हिंदी यानी कोई भी एक लैंग्वेज, फिर एक जीएटी होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर से कोई भी एक सब्जेक्ट जो कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ज्योग्राफी जियोलॉजी जो भी इसमें है, ये इसका एक सब्जेक्ट आपको लेकर चुनना है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं बीसीए, जो बहुत बड़ा डिमांड थी बीसीए की, सर बीसीए करना है, हमें बीसीए करना है सर, कहाँ से होगा, तो बेटा ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है ये आपका बीसीए करवाता है। अब इस बीसीए की बात करें तो इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको जो चाहिए वो हिंदी इंग्लिश जीएटी और एक लैंग्वेज के तौर पर चाहिए। इसी प्रकार से बीसीए एमसीए कंबाइंड जो है ये भी आपके पास है, ठीक है। तो ये कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद और नीचे की ओर जब हम चलते हैं, जैसे कि हम बात करें वोकेशनल के भी कोर्सेज आपको अवेलेबल है। बीएससी इन बायोलॉजी ग्रुप भी आपके पास है, प्रोसेसिंग भी, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी आपके पास है। अगर आर्ट्स लेते हो तब भी सेम कॉम्बिनेशन, हिंदी इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज, फिर जीएटी, फिर एक सब्जेक्ट जो कि आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा हो। और उसके बाद नेक्स्ट ये है बीए एलएलबी, इसकी बहुत डिमांड थी कि सर बीए एलएलबी के बारे में बताइए वो कहाँ से करेंगे, तो बेटा ये भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जहां से आप बीए एलएलबी कर सकते हो। यहाँ पर के लिए भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक आपका कोई भी डोमेन जो कि आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा हो, ठीक है। वहीं पर हम बात कर रहे हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करें या बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें, तो ये चीज आपके पास देखने को मिल रही है। मेडिकल प्रोडक्ट है, मीडिया स्टूडियो है, ठीक है, ये भी अवेलेबल यहाँ पर है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीबीए, बीबीए के बारे में बहुत बच्चे बात कर रहे हैं, सर बीबीए कोर्सेज करने हैं हमें, तो ये बीबीए कोर्सेज भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इंग्लिश हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज, एक आपके पास जीएटी और उसके बाद आपके पास रहेगा कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट, इसके तहत आपका एडमिशन यहाँ पर रहने वाला है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद और भी हमारे पास कोर्सेज कुछ अवेलेबल हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, फैशन डिजाइनिंग है, और उसके बाद मेडिटेशन है, फिलोसफी है। ये सारे कोर्सेज कुछ यहाँ पर अवेलेबल है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, ठीक है। अब ये बात तो सर आपने बता दी, लेकिन अब हमें बताइए कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे होगा मतलब क्या नंबर रहने वाला है, क्योंकि आपको पता चल गया कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया कि उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको चाहिए एक लैंग्वेज, एक जीटी और उसके बाद एक डोमेन, ठीक है। ये इसके साथ ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है जो कि आपको एलिजिबल बना देता है इसमें एंट्री मारने के लिए। अब बात आती है कि इसके लिए कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रही थी, क्योंकि उसी के बिहाफ पर हम आगे की चीज जान पाएंगे। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ कुछ ये आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि हम बात करें बीकॉम की, तो बेटा इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो कट ऑफ आपके पास 750 नंबर में से जाने वाली है। क्या भाई, इसकी कट ऑफ जो जाने वाली है वो 750 में से जाने वाली है, क्योंकि तीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक लैंग्वेज है, एक जीटी है और एक डोमेन है, तो 750 में से होगा, तो 410 की कट ऑफ आपके पास गई थी, ठीक है। वहीं पर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड बीबी और एमबीए की बात करें तो ये भी आपके पास 450 के आसपास गया था, ये इतना गया था।
वहीं पर हम बात करते हैं बीसीए की बात करते हैं तो ये भी 420 के आसपास जा रखा है। और उसके बाद हम बात करें बीएससी इन मैथमेटिक्स अगर आप करना चाहते हो तो भी 410 के आसपास ही गया था। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करें बीएससी बायो में करना चाहते हो तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है, जो कि हम देख पा रहे हैं 500 के आसपास की कट ऑफ गई हुई है। और वहीं पर हम देख पा रहे हैं बीएलएलबी सबसे टॉप क्लास की, मतलब सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी की जाती है। हम देख पा रहे हैं 540 प्लस आपके पास आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि ये कट ऑफ अगर आपकी रहती है, मतलब इतने मार्क्स अगर आपने अचीव कर लिए हैं, तो फिर आपका यहाँ पर एंट्री मारना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। बाकी आप लोग रेगुलर जुड़े रहना, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। जब आपके पास इसकी कट ऑफ आएगी, तब कौन सा कॉलेज खाली बचा है, किसमें एडमिशन हो पाएगा, किसमें नहीं हो पाएगा, कैसे प्रेफरेंस सीट बनी है, इसके अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर हम ये कोर्सेज कर सकते हैं, वहां पर भी हम एडमिशन ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो हर चीज की नॉलेज मैं यहाँ पर देता रहूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और बाकी क्लासेस चल रही है, मैथमेटिक्स की प्रॉपर क्लास में चल रही है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अपडेट्स तो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, हर एक प्रकार के अपडेट्स मिलेंगे। डन है भाई। तो इसी के साथ हम आज के इस सेशन को फिनिश करते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट भी हो जाओगे। ठीक है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप भी जुड़ सकते हो, मैं भी जुड़ सकते हो, और साथ में बस बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मजा तो आता रहेगा। ठीक है, हर एक कहा जाए हर एक बच्चे को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।